तो पिछले वीडियो में हमने शनि की महादशा के बारे में बात की थी। इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा की महादशा के बारे में। चंद्रमा की महादशा अगर आपको आ रही हो या आने वाली हो या अभी आपकी चल रही हो, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में चंद्रमा के जो ओवरऑल रिजल्ट हैं वो एकदम से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। देखिए, चंद्रमा मेनली हमारे मन पर शासन करता है और चंद्रमा की जो दशा है वो भी कुछ इसी प्रकार से आपका जो मन है उसको प्रभावित करेगी। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, कौन कौन से ग्रहों से वो प्रभावित है। अगर देखा जाए तो चंद्रमा दूसरे किसी भी ग्रह से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित है तो वैसा ही प्रभाव वो अपनी महादशा के दौरान देता है। जैसे हो सकता है सूर्य से आपका चंद्रमा प्रभावित है, तो सूर्य से प्रभावित होने की वजह से आपका मन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा अवसाद की समस्या या मानसिक अशांति नहीं रहेगी। सूर्य का प्रभाव अगर सकारात्मक रूप से चंद्रमा पर पड़ रहा हो तो निश्चित रूप से चंद्रमा की महादशा के दौरान आप जो चाहते हैं लगभग आप वो सब अचीव कर पाएंगे। साथ ही सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है तो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में ज़्यादा ईजी रहेगा। दूसरी बात, अगर जैसे किसी जातक का शनि का प्रभाव चंद्रमा पर है, ऐसे में ऐसे जातकों को सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ेगा। फिर देखा जाए तो किसी जातक का अगर शनि का प्रभाव चंद्रमा पर है तो अपने काम के प्रति बहुत ही सतर्क होगा वो। हाँ, वो रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा अगर चंद्रमा की महादशा आती है। इसके अलावा चंद्रमा की महादशा के दौरान आपके लिए अपना काम और कैरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिश्तों में अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक लाइफ में जातक काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट नजर आएगा। हालांकि आपको अपने ओवरऑल चार्ट में चेक करना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा कौन से ग्रह से प्रभावित है। फिर अगर हम बात करें मंगल से किसी का चंद्रमा प्रभावित है, अगर मंगल से चंद्रमा प्रभावित है तो चंद्रमा की दशा के दौरान आपको फिजिकल हेल्थ की चिंता ज़्यादा रहेगी। मानसिक रूप से आप कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं देखेंगे। मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्ति काफ़ी जल्दी से सोच विचार करने वाला, जल्दी जल्दी कार्यों को करने वाला और जल्दी से सफलता प्राप्त करने की चाहत रखता है चंद्रमा की महादशा के दौरान। इसके अलावा अगर किसी का चंद्रमा केतु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है तो आप चंद्रमा की दशा में फिर आध्यात्म की तरफ ज्यादा देखेंगे, आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा आप पूजा पाठ साधना ये सब ज़्यादा अपनी लाइफ में करने को देखेंगे। हो सकता है आपका राहु से चंद्रमा प्रभावित हो, अगर राहु से चंद्रमा प्रभावित है तो मेनली माता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं चंद्रमा की महादशा के दौरान। और इवन चंद्रमा की महादशा के दौरान माता को शारीरिक रूप से कष्ट भी आ सकता है। बट अगर आपकी इंडिविजुअली बात की जाए तो राहु का प्रभाव चंद्रमा पर होने की वजह से आपके चार्ट में आपको चंद्रमा की दशा के दौरान काफ़ी ज़्यादा मन में भय लगेगा, अवसाद, चिंता ये सब, और आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। आप जब भी किसी काम को करने की योजना बनाएंगे आपकी योजना एकदम से असफल रहेगी, आपको किसी भी प्रकार से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा अगर आपका राहु से प्रभावित है तो आपको आध्यात्म की तरफ या कोई भी कल्ट के फील्ड की तरफ ज़्यादा तेजी से वो लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है किसी का चंद्रमा बुध से प्रभावित हो, अगर चंद्रमा बुध से प्रभावित है तो आपको वाणी में अच्छी क्लैरिटी देगा, आपको सोचने समझने की अच्छी क्षमता और शक्ति देगा। साथ साथ में आपका इंटेलिजेंस भी चंद्रमा की दशा में बढ़ जाएगा। इसी तरीके से शुक्र से अगर चंद्रमा प्रभावित है तो ऐसे में रिश्तों की अहमियत आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। रिश्तों को आप हमेशा अहमियत देते हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपका माताजी के साथ रिश्ता, आपका अपने पूरी फैमिली के साथ रिश्ता और जो भी आपके निकटतम रिश्ते हैं, पारिवारिक जो भी रिश्ते हैं, उनको अहमियत सबसे ज़्यादा मिलती है। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर शुक्र से चंद्रमा प्रभावित है, ऐसे में आपका जो बिहेव है सबके साथ काफ़ी अच्छा होगा और हर प्रकार की कंडीशन, हर प्रकार की परिस्थिति में आप अपने आप को एडजस्ट पाएंगे लाइफ में। तो हम मेनली चंद्रमा की दशा के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आपको हमेशा अपने इमोशंस, हमेशा अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है और चंद्रमा है वो काफ़ी केयरिंग है। तो ऐसे में देखिए, कोई भी प्रकार का जो प्रभाव है चंद्रमा की दशा के दौरान, चाहे वो आपके ऊपर इमोशनली पड़ रहा हो, मेनली हम इमोशनल की ही बात कर रहे हैं या भावनात्मक रूप से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो मन है वो जल्दी प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आके हंस रहा है या कोई भी व्यक्ति कोई और प्रतिक्रिया दे रहा है, आप उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे अगर आपको चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो। इसके अलावा आपको बहुत जल्दी इमोशनल होना पड़ेगा चंद्रमा की दशा अगर चल रही है, और जिस भाव में आपका चंद्रमा है, जिस भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसकी चिंता
और उस भाव से संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिस भाव का चंद्रमा स्वामी है उस भाव के रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है चंद्रमा की महादशा के दौरान। आपको हमेशा उन भावों पे फोकस करना है जिन भावों से चंद्रमा का संबंध है। जैसे जिस भाव का चंद्रमा स्वामी है और जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, उन भावों की आप बहुत ज़्यादा केयर करने को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा उन भावों से संबंधित आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो ऐसे में हो सकता है चंद्रमा की महादशा के दौरान आपको और लोगों का भी अच्छा सहयोग मिले। बट कभी कभी जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक चिंता और गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही देखिए चंद्रमा की दशा के दौरान आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको अपनी हर चीज़ से लगाव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हर रिश्ते में आपको लगाव महसूस होगा। अब ये लगाव आपका कितना अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, ये आपके चार्ट पे डिपेंड करता है। और सामने वाला पर्सन आपको कितना ज़्यादा अप्रिसिएशन देगा या वो आपकी जो भावनाएं हैं उनकी कितनी कदर करेगा, ये आपका चंद्रमा कैसी स्थिति में है चार्ट में, इस पे डिपेंड करता है। हो सकता है चंद्रमा की दशा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा रिश्तों में अहमियत ना मिले, या आप जितनी कदर सामने वाले की कर रहे हैं उतनी कदर आपकी सामने वाला नहीं कर रहा। बट चंद्रमा की दशा इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छी दशा है। तो चंद्रमा की दशा के दौरान आप अगर अपनी इमेजिनेशन, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पना शक्ति, इनका उपयोग करके अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, क्रिएटिविटी के मामले में अगर कुछ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी दशा है। साथ साथ में चंद्रमा की दशा आपको कुछ ना कुछ लिखने, पढ़ने और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। अगर आप इन सब के लिए प्रयास करते हो चंद्रमा की दशा के दौरान तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। फिर चंद्रमा है वो हर रिश्ते में एक भावनात्मक लगाव, एक गहराई को दिखाता है और आप इस गहराई को वास्तव में फील कर पाएंगे। लेकिन आपका चंद्रमा कैसी स्थिति में है, आपको भावनाओं की कदर होगी नहीं होगी, या आपकी भावनाएं स्थिर रहेंगी नहीं रहेंगी, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, वो आपको आपके चंद्रमा बताते हैं। चार्ट में जिस प्रकार की कंडीशन में भी चंद्रमा होंगे उसी प्रकार से आपकी भावनाएं बदलेंगी, आपके इमोशंस बदलेंगे। तो जब भी आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही होगी उस समय आपके लिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को मानसिक रूप से संतुष्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में रिश्तों में एक अच्छा लगाव आ जाता है, लगाव बढ़ जाता है रिश्तों में। इसके अलावा देखा जाए तो आपको चंद्रमा की दशा के दौरान संतान प्राप्ति संभव है, और स्पेशली कन्या संतान। इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो आपको कन्याओं से फायदा होगा, अपनी मदर से फायदा होगा, आपको जलीय स्थानों की यात्रा करने को मिल सकती है। चंद्रमा की दशा के दौरान आपको इवन इधर उधर का ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ सकता है। आप हर किसी की कदर करेंगे, हर चीज़ की कदर करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक मेहनती इंसान को चंद्रमा की दशा जन्म देती है, या आपको काफ़ी मेहनती बना देती है रिश्तों के हिसाब से और किसी भी काम के हिसाब से। साथ ही चंद्रमा की महादशा आपको सिखाती है ईमानदारी, हर प्रकार के कार्य में ईमानदारी, और हर प्रकार के कार्य में आपके इमोशंस काम करते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान है वो सुख शांति ढूंढ रहा होता है चंद्रमा की दशा के दौरान, और अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो उसको सुख शांति बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, या चंद्रमा खराब स्थिति में हो तो उसको सुख शांति बिल्कुल मिल ही नहीं सकती अगर देखा जाए। तो चंद्रमा की दशा के दौरान कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फिर चंद्रमा आपका जो घर है, घर परिवार, यानी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का माहौल अच्छा रहे, वहाँ सुख शांति रहे। साथ ही जो काम आप करने जा रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा है, किसी भी रिश्ते में आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा है। और ऐसे में अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो चंद्रमा आपकी भावनाओं को बल देते हैं मुख्य रूप से, और जब आपकी भावनाओं को चंद्रमा बल देते हैं उससे आप नया कोई भी निर्णय लेते हैं, आप उसी निर्णय पर टिके रहते हैं। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका कोई भी निर्णय जिस पर आप टिके हुए नहीं रहेंगे, बार बार अपना निर्णय बदलते रहेंगे और बार बार आपको नुकसान होता रहेगा। एक अच्छा फोकस आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे चंद्रमा की दशा के दौरान। तो मेनली अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपने माइंड, इन सब पे आपको चंद्रमा की दशा के दौरान ध्यान देना चाहिए, और इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स चंद्रमा की दशा के दौरान आ सकते हैं जब भी आपकी चंद्रमा की दशा 10 साल की चल रही हो।